कांग्रेस के अधिवेशन के बाद में क्या अब हरियाणा की कांग्रेस में सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा के बीच में जो नेता प्रतिपक्ष को लेकर खींचतान मची हुई थी, यानी कुमारी सैलजा के समर्थित विधायक एक तरफ थे तो एक तरफ यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, तो क्या अब वो जो लड़ाई थी वो अब खत्म होने वाली है? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष की मोहर लगने वाली है, या फिर कुमारी सैलजा के किसी समर्थित विधायक को ये कमान सौंपी जा सकती है? जी हाँ, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। कांग्रेस इन दिनों अपनी ही पार्टी के अंदर जूझ रही है और इसी को लेकर वक्त वक्त पर कांग्रेस में जो सुधार हैं वो भी किए जा रहे हैं। और खुद यहां पर राहुल गांधी ने गुजरात पहुंचकर ही ये कहा था आपसे कुछ समय पहले कि कांग्रेस के कुछ नेता बीजेपी के साथ में मिले हुए हैं और बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। अगर हमें ऐसा कुछ लगा तो 30 से 40 नेताओं की हम कांग्रेस से छुट्टी भी कर सकते हैं। और कहा तो ये जा रहा है कि ये हरियाणा को मद्देनजर रखते हुए कहा गया था, क्योंकि 6 महीने से ज्यादा का समय हरियाणा के अंदर चुनाव हुए बीत चुका है, लेकिन अभी तक नेता प्रतिपक्ष जो है वो कांग्रेस को नहीं मिल पाया है। तो ऐसे में एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा है जो नेता प्रतिपक्ष बनने पर अड़े हुए हैं, वहीं पर कुमारी सैलजा जो है उनके समर्थित विधायक अड़े हुए हैं। और ये जो लड़ाई इनके बीच में देखी जा रही है ये सीएम पद को लेकर भी हुई थी, सीएम कुर्सी को लेकर भी हुई थी, और जीतने से पहले ही यहाँ पर दोनों खेमों में सीएम पद की दावेदारी पेश कर दी थी। लेकिन उस वक्त तो जैसे तैसे पार्टी ने सब कुछ मैनेज कर दिया, लेकिन हार का सामना जरूर इस वजह से कांग्रेस को हरियाणा के अंदर करना पड़ा। लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष को लेकर वही घमासान मचा हुआ, तो कहा यह जा रहा है कि बीजेपी कांग्रेस का आलाकमान जो है कोई नई रणनीति के तहत अब काम करने वाला है, और हो सकता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी नेता प्रतिपक्ष न बनाए और कुमारी सैलजा के किसी समर्थित विधायक को भी नेता प्रतिपक्ष न बनाए, बल्कि यहाँ पर कोई नया चेहरा, और हो सकता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का समर्थित चेहरा ही नेता प्रतिपक्ष बने। और रघुवीर दास का नाम उसमें सबसे आगे चल रहा है। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी भी माने जाते हैं, क्योंकि हालांकि कांग्रेस का आलाकमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नाराज तो जरूर है, लेकिन उनकी नाराजगी को मोल नहीं लेना चाहता। यानी अगर, क्योंकि अगले साल 2026 में हरियाणा के अंदर राज्यसभा का चुनाव भी होना है, 2 सांसदों की सीट खाली हो रही है, जिसमें एक कांग्रेस के पास में है, एक बीजेपी के पास में है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर नेता प्रतिपक्ष पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को झटका दिया जाता है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा फिर उस राज्यसभा के चुनाव में बड़ा खेल करते हुए दिखाई देंगे और कांग्रेस को झटका लग सकता है, क्योंकि कांग्रेस के प्रभावी नेता तो जरूर यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष भी पहले रह चुके हैं। तो यहाँ पर राजनीति को तमाम जो नेता हैं उनको खुश करने की कोशिश यहाँ पर कांग्रेस कर रही है, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ना बनाकर नेता प्रतिपक्ष उनके ही किसी समर्थित विधायक को बनाने की कोशिश की जा रही है, जिससे भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी खुश रहेंगे। और एक तरफ जहां पर कुमारी सैलजा के समर्थित विधायक हैं उनकी नाराजगी ये है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो है नेता प्रतिपक्ष ना बनाया जाए, तो शायद उनकी नाराजगी भी कहीं ना कहीं कम हो जाएगी और कांग्रेस के अंदर जो एक फूट मची हुई है वो फूट जो है जो जल्द खत्म हो सकती है और कांग्रेस को नया नेता प्रतिपक्ष हरियाणा के अंदर मिल सकता है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस पूरी खबर पर आपको क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं, और बाकी देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी जानकारी के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज।